तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जहाँ पे हैं वहीं पे स्वागत है। हम लोग जो है मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे थे। आज मैट्रिक्स का 10वां दिन है, अर्थात 10वां क्लास है। आज हम लोग को जो चर्चा करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हम लोग कल पढ़े तो उसके गुण के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। उस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम लोग कल जो चर्चा किए थे कि अवयव परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे बाबू। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर क्लास में बने रहिए, आपको पूरा का पूरा मैथ समझ में आएगा, इस बात की मेरा गारंटी है आपको। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है परिवर्तित अवयव। परिवर्तित अवयव जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स या अवयव परिवर्त भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं बाबू? अवयव परिवर्त भी कहते हैं जी। इसको अवयव परिवर्त भी कहते हैं। अवयव परिवर्त का जो गुण है उस गुण के बारे में हम लोगों को आज चर्चा करना है पूरा डिटेल्स में। सबसे पहले एक चीज बताइए, क्या आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सभा को स्टार्ट करें। परिवर्तित अवयव के गुण, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। जिसमें पहला जो प्रॉपर्टीज है, वो पहला जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आप समझिएगा। मान लेते हैं कि ए कोई अवयव है, ए कोई अवयव है, इसका हम लोग डैश कर दें और फिर से डैश करें तो ये हमारा क्या मिलेगा बाबू? ए ही मिल जाएगा। फिर से बोलते हैं, ए हमारा कोई अवयव है अर्थात मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स का हम लोग डैश कर लें, फिर उसका डैश का भी फिर डैश करें तो जो पहले अवयव था वही हमको क्या होगा? मिल जाएगा। मतलब ए का पावर टी फिर उसका पावर टी हो तो क्या होगा? ए होगा, या ए डैश का डैश क्या होगा बाबू? ए होगा। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम यदि भाषा में लिखना चाहें तो दो बार परिवर्तित करने पर, दो बार परिवर्तित करने पर, पहले ए से ए डैश किए एक बार हुआ, फिर उसका डैश किए तो दो बार हुआ। तो दो बार परिवर्तित करने पर वही मूल अवयव मिल जाता है, जो पहले हमारा अवयव होता है वही अवयव फिर से मिल जाता है जी। तो चलिए, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज पे। तो पहला प्रॉपर्टीज पे जो ये क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए ए डैश का डैश बराबर ए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, क्योंकि ए का मान तो दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू? इसका डैश कर लें। डैश करने का मतलब होता है कि पंक्ति को क्या करना? स्तंभ बना देना। तो पंक्ति को हम लोग स्तंभ बना दें, यहाँ पर 3 होगा, √3 होगा और 2 होगा। फिर इस पंक्ति को स्तंभ बना दें तो यहाँ पे 4 होगा, 2 होगा और क्या होगा बाबू? 0 होगा जी। बताइए, इतना में किसी को दिक्कत? ए था, ए का हम लोग ए डैश कर रहे हैं। जब ए का ए डैश करेंगे तो पंक्ति को क्या करेंगे? स्तंभ बना देंगे। फिर पंक्ति को क्या करेंगे? स्तंभ बना देंगे। तो हम ए से हम लोगों ने क्या निकाला? ए डैश। तो हमने एक बार क्या किया? अवयव परिवर्त किया। फिर क्या करते हैं? ए डैश का हम लोग फिर से डैश करते हैं, ए डैश का हम लोग फिर से डैश करते हैं। तो ए डैश हमारा ये है। अब फिर क्या करें? इस पंक्ति को हम लोग फिर स्तंभ बना दें। इस पंक्ति को फिर से स्तंभ बनाएंगे तो यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा जी। ये पंक्ति है, इस पंक्ति को फिर से स्तंभ बना दें, यहाँ पे हो जाएगा बाबू √3 और 2 हो जाएगा। ये भी पंक्ति है, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दें, यहाँ पे 2 और 0 हो जाएगा। अब आप बताइए, हमने यहाँ पे क्या निकाला? ए डैश का डैश निकाला। ए डैश का जो डैश किया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला चीज यही दिख रहा है क्या? ये वाला चीज आपको यही दिख रहा है क्या? ये वाला चीज जो है, ये वाला यही है, देख लीजिए ध्यान से। 3 √3 2 4 2 और 0, ये हमारा है क्या? तो ए। अब बताइए, इसके जगह पर हम लोग क्या ए लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ए डैश का जो डैश होगा वो क्या होगा? ए होगा जी। देखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? कोई संख्या है, ठीक है, के कोई संख्या है बाबू, के कोई संख्या है।
कोई नंबर है जी, और ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जी। ए हमारा मैट्रिक्स है जी। के हमारा कोई नंबर है, और ए क्या है हमारा बाबू, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या कहता है, आप संख्या को उस मैट्रिक्स से गुना कर लीजिए। ठीक है, संख्या को उस मैट्रिक्स से गुना कर लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले संख्या का ट्रांसपोज कर लीजिए, या आप यू परिवर्त कर लीजिए, उसके बाद आप उस संख्या से गुना कीजिए, दोनों मान आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं जी। एग्जाम्पल पहला, मान लेते हैं कि के बराबर 2 ले लेते हैं, और ए बराबर, चलिए हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 और 4। अब देखिए हमने क्या कहा आपको, कि कोई संख्या है जी, ये हमारा कोई संख्या है, और ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जी, मैट्रिक्स है जी। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, एलएचएस को तोड़ते हैं। तो बताइए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है के इंटू ए का डैश लिखिए चाहे टी लिखिए, चलिए डैश ही लिख देते हैं, चलिए टी ही लिख देते हैं। के की जगह पर 2 है, और ए की जगह पर क्या है बाबू, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और इसका क्या करना है, लोगों को ट्रांसपोज करना है जी, या अब यू परिवर्त करना है जी। 2 को हम 1 से गुना करेंगे बाबू 2 होगा, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। अब बताइए इसका क्या करें बाबू, डैश कर दो चाहे टी कर दो, तो बताइए आप लोग, हम लोग करते क्या है, तो पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं। जब पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो बताइए 2 और 4 ऐसे हो जाएगा, 6 और 8 ऐसे हो जाएगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है क्या। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, आरएचएस को तोड़ते हैं जी। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है, आरएचएस में है यहाँ पर के इंटू ए का पावर टी, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए के का वैल्यू कितना है बाबू, 2 है। अब बताओ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अपने लोग लिए हैं 1 2 3 और 4, उसका क्या होगा, टी होगा जी। तो बताइए, तो बताइए 2 को रहने दे ऐसे ही, पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ये पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 4 हो जाएगा जी। अब बताइए 2 से सब में गुना होगा, तो 2 को 1 से गुना करें 2 होगा, 2 को 2 से गुना करें 4 होगा, 2 को 3 से गुना करें 6 होगा, 2 को 4 से गुना करें 8 होगा जी। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए तो ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है, क्या दोनों मान बराबर है, ध्यान से देखिए, हाँ बराबर है। ये दोनों बराबर होने का मतलब है ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब तीसरा जो रूल है वो, तीसरा नहीं दूसरा जो रूल है आप लोगों का, वो 100% सत्य है जी। तो यहाँ पर के इंटू ए उसका हम ट्रांसपोज करें, या हम पहले ट्रांसपोज निकाल करके हम के से गुना करें, दोनों मान आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। जहाँ के कोई संख्या है जो हमने यहाँ पे भी लिखा है, और संख्या बाहर ही रहती है, संख्या क्या होती है, बाहर ही रहती है जी। यहाँ पर के और ए का हम लोग ट्रांसपोज करें, तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज होगा और वो संख्या क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे कह लीजिए या आप ऐसे कह लीजिए। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है, प्रॉपर्टीज है, तीसरा प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। पहले क्या कीजिए, ए और बी को जोड़ दीजिए, दो मैट्रिक्स ए और बी को आपस में जोड़ दीजिए, उसके बाद उसका डैश निकालिए, या पहले ए का डैश निकाल लीजिए, बी का डैश निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब योग का परिवर्तित या परिवर्त हम पहले जोड़ दें उसका परिवर्त करें, या हम परिवर्तितों का योग करें, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का योग करें, मतलब ए डैश कर ले और बी डैश करके जोड़े, ये वाला मान इस मान के क्या होगा बाबू, बराबर होगा जी।
बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है समझने में? इतना को समझने में कोई दिक्कत? फिर से बोलते हैं ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। चलिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। यदि ए डैश का मान दिया हुआ है तथा बी का मान दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। यही रूल यहाँ पे है। इसको चलिए सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले ए डैश दिया हुआ है, क्या ए डैश से यदि हम लोग ए निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर ले, पंक्ति को स्तंभ बना दें। बताइए, इस पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देते हैं, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देते हैं जी। तो बताइए, ए का मान पता हो गया और बी का मान पता है। ए का मान पता है, बी का मान पता है, ए डैश का मान पता है। साथ ही साथ हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू, बी डैश का भी मान निकाल ही लेते हैं। तो बी से बी डैश निकालेंगे तो ये पंक्ति क्या बन जाएगा बाबू, स्तंभ बन जाएगा। मतलब -1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा। 1 2 और 3 हो जाएगा जी। बताइए, किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश कीजिए। तो हम लोग एलएचएस को तोड़ते हैं। एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है ए प्लस बी का होल डैश बराबर बराबर यहाँ पर ए का मान पता है प्लस बी का मान पता है। अब हम ए और बी को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिएगा बाबू, यहाँ पर 3 और -1 2 हो जाएगा जी, 4 और 1 5 हो जाएगा जी। यहाँ पे -1 और +2 है तो प्लस में 1 होगा। इसके बाद यहाँ पे 2 और 2 4 होगा जी। फिर यहाँ पे 0 और 1 1 होगा जी। इसके बाद यहाँ पर 1 और 3 4 होगा जी। फिर इसका हम लोग डैश करें, क्योंकि ए प्लस बी का होल डैश, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए और बी को जोड़ा तो ए प्लस बी ये आया। अब उसका डैश करना है तो डैश करें तो बताइएगा पंक्ति को क्या करें, स्तंभ बना दें। तो यहाँ पर 2 1 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा और ये 4 होगा जी। अब बताइए, एलएचएस को हम लोगों ने तोड़ लिया, अब है आरएचएस को तोड़ना है। तो बताइए, आरएचएस में क्या है बाबू, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है ए डैश प्लस बी डैश है जी। तो ए डैश और प्लस क्या है, बी डैश है। अब बताइए, ए डैश की जगह पर अपने पास मान है दिया हुआ, यहाँ पर ए डैश की जगह पर कौन सा मान है, ए डैश की जगह पे कौन सा मान है, ये वाला मान है। इस मान को यहाँ पे लिखें तो यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, -1 होगा, 2 होगा, 0 होगा और 1 होगा जी। फिर प्लस है तो प्लस लिखें, बी डैश का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, इसको रखें, -1 2 1 1 2 और 3 होगा जी। अब बताइए, अब क्या करना है आप लोगों को, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 3 है और -1 है तो प्लस में 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्या होगा, तो 3 और -1 2 होगा। यहाँ पर 4 और 1 5 होगा जी। यहाँ पे -1 और +2 1 होगा, 2 और 2 4 होगा। फिर यहाँ पे 0 और +1 1 होगा जी। यहाँ पे 1 और 3 4 होगा जी। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोगों ने एलएचएस को तोड़ा तो एलएचएस में ये आया हुआ है, और हम लोगों ने आरएचएस को तोड़ा तो आरएचएस में ये आया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, क्या दोनों मान बराबर है, क्या दोनों मान बराबर है? जब दोनों मान बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या होगा बाबू, एलएचएस बराबर क्या होगा, आरएचएस। यही अपने लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होगा जी। बताइए, आंसर नहीं, प्रूफ हो गया जी। चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि दो मैट्रिक्स आपको दे दे, ए और बी, आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे दे
और दोनों मैट्रिक्स को पहले गुना कर लीजिए। दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए बाबू, गुना कर लीजिए और उसका डैश निकालिए। ठीक है, ए और बी को गुना कर लीजिए, उसका डैश निकालिए, या बी का डैश और ए का डैश निकालिए। तो बी डैश को ए डैश के साथ गुना कीजिए, ये दोनों मान क्या होगा बाबू, आपस में बराबर होगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए बी का यदि आपको डैश करना हो तो पहले बी का डैश इंटू ए का डैश होता है, ना कि ए का डैश इंटू बी का डैश। मतलब ए बी का होल डैश जो है ये बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के, ना कि ए बी का होल डैश ए डैश इंटू बी डैश के। यदि ऐसा आप लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा जी। मान लेते हैं कि इसी में आपसे पूछ दे कि यहाँ पर b इंटू ए का डैश, तो आप लिखेंगे पहले ए डैश इंटू बी डैश लिखेंगे जी। अब देखिए यहाँ पर a इंटू बी का डैश है तो पहले b है उसके बाद a है। अब देखिए आप b इंटू ए का डैश है तो पहले हम लोग a को लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, b। आप ऐसे याद रख लीजिए। अब देखिए चौथा जो प्रॉपर्टीज है, ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश होता है। मतलब क्रम उलट जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसका क्रम क्या होता है, उलट जाता है। मतलब b इंटू ए का जो डैश होता है वो b डैश इंटू ए डैश के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपके बुक का एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 3.3 का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश ये बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। हम आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, दूसरा आपके लिए एसटी दे देते हैं, आप बनाइए, नहीं बने तो फिर अगले क्लास में पूछिएगा जी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक चीज यहाँ पर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे तो बताइए पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। यहाँ पर 1 होगा, -4 होगा, यहाँ पर 3 होगा। फिर यहाँ पर बी दिया हुआ है, हम लोग बी डैश निकाल लें। बी डैश निकालेंगे ये पंक्ति में है, स्तंभ में बन जाएगा जी। तो बताना यहाँ पर -1 होगा, 2 होगा और कितना होगा बाबू, 1 होगा जी। ए और बी दिया हुआ है, हमने ए डैश और बी डैश निकाल लिया, ए डैश और बी डैश निकाल लिया जी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी का होल डैश, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूव कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, एलएचएस को तोड़ते हैं। तो बताना एलएचएस में क्या है, ए बी का होल डैश है। तो बताइए ए का मान क्या है बाबू, 1 है, -4 है और 3 है, इनटू यहाँ पर बी का मान क्या है, तो बी का मान है -1 है, उसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, और सब का क्या करना बाबू, आपको डैश करना है जी। तो बताइए हम दोनों को गुना करें तो एक को -1 से गुना करेंगे तो बताना बाबू क्या होगा, -1 होगा। एक को हम 2 से गुना करेंगे 2 होगा, एक को हम 1 से गुना करेंगे 1 होगा। -4 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 4 होगा। -4 को हम 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 8 होगा जी। -4 को हम 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा। 3 को -1 से गुना करेंगे -3 होगा। 3 को हम 2 से गुना करेंगे 6 होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, 3 होगा। इसका क्या होगा, डैश होगा जी। अब यहाँ पर जो डैश करना है, अब जो यहाँ पर डैश करना है, तो डैश करने के लिए बाबू पंक्ति और स्तंभ को आपस में क्या करते हैं, उलट देते हैं जी। पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो -1 2 और 1 होगा। यहाँ पे 4 -8 और -4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -8 और -4, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा तो -3 6 और कितना होगा बाबू, 3 होगा। अब बताइए एलएचएस का मान तो टूट गया, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, आरएचएस को तोड़ना है जी। आरएचएस में जो है यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश है जी। तो बताइए बी डैश का मान कितना निकालना है, बी डैश का मान है बाबू -1 2 और 1 है, इंटू ए डैश का मान क्या है, ए डैश का मान 1 है, -4 है और
3 है। अब बताइए दोनों को गुना करें तो -1 को हम 1 से गुना करेंगे तो बताना बाबू क्या होगा, -1 होगा। -1 को -60 से गुना करेंगे तो +60 होगा। -1 को हम 3 से गुना करेंगे तो -3 होगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। 2 को -60 से गुना करेंगे तो माइनस में 8 होगा जी। 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। 1 को -4 के साथ गुना करेंगे तो -60 होगा। 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 होगा। अब ध्यान से देखिए, एलएचएस में ये आया है, आरएचएस में ये आया है। अब ध्यान से देखिए क्या दोनों मान बराबर है? ध्यान से देखिए क्या दोनों मान बराबर है? हाँ जी दोनों मान बराबर है। -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 और 6 1 -4 और 3 1 -4 और 3। तो क्या हम लोग लिखें LHS बराबर क्या होगा बाबू? RHS। बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या? LHS का मान RHS के मान के क्या है? बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं AB का होल डैश जो है वो बराबर होगा B डैश इंटू A डैश के। किसी को दिक्कत है? ये हो तो A इंटू बी का होल डैश, A इंटू बी का होल डैश बराबर क्या होगा? अभी तुरंत बोले हैं B डैश इंटू A डैश। बताए कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ये आपके बिहार बोर्ड में BSEB कब? तो 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। A इंटू बी का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश होगा। बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत? आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। डेली जो है 6:15 में क्लास स्टार्ट होती है, शाम में 7 सवा 7 साढ़े 7 जैसा होगा सिचुएशन उसके अनुसार, लेकिन 6:15 बजे क्लास डेली स्टार्ट होती है संडे को छोड़ करके। आप लोग जो है डेली डेली जो है आप लोग क्लास में जुड़िए, मजा आएगा जी। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जब लाइव खत्म हो जाए तो आप एक प्यारा सा आपको क्लास आज कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको जो भी कमेंट लिखना हो कमेंट में, मेन कमेंट में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगों।